साथियों, आज एक बहुत समय बाद मन किया कि आपके लिए एक वीडियो तैयार की जाए, क्योंकि पिछले साल भी मैंने कोरोना पीरियड में वीडियो बनाई थी। मुझे लगता है कि जब तक कोचिंग खुले रहते हैं तो आप लोगों के लिए अथाह सामग्री होती है, लेकिन आजकल आप लोगों के लिए बड़ी समस्या होती है पठन पाठन की। तो मित्रों, एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। देखिए, सबसे पहले वर्ड है एडिबल और ईटेबल। सबसे पहले तो आपको डिफरेंस इसी के बीच में समझना होगा कि एडिबल क्या है और ईटेबल क्या है। मित्रों, जिस चीज़ को हम खा सकते हैं वो ईटेबल है। पोटैटो है, खेत से खोदा गया है, ईटेबल है, क्योंकि पत्थर नहीं है, वो जहर नहीं है, खाया जा सकता है। लेकिन अभी वो एडिबल नहीं है। एडिबल कब होगा? एडिबल तब होगा जबकि वो उसकी सब्जी बन जाएगी, उसकी टिक्की बन जाएगी, वो समोसे में पैक हो जाएगा, यानी कि तब वो एडिबल हो जाएगा। और वो एडिबल तब तक ही है। कब तक है एडिबल? जब तक वो खराब ना हो जाए। जिस समय वो खराब हो जाएगा उस समय वो इनएडिबल हो जाएगा और अनईटेबल भी हो जाएगा। मित्रों, आपको समझ आ जाना चाहिए क्या डिफरेंस है एडिबल और ईटेबल में। ईटेबल तो वो हर चीज है जो खाई जा सकती है, लेकिन एडिबल क्या है? When that thing is fit to be eaten। दालें हैं, खाई जा सकती हैं, तो ईटेबल हैं, लेकिन एडिबल नहीं है। एडिबल कब हैं? जब कुकर में पक जाएंगी। हैं? आपको मेरे विचार से क्लियर हो जाना चाहिए। अब लेते हैं इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में सबसे पहला है सक्यूलेंट। सक्यूलेंट सक्यूलेंट क्या होता है? सक्यूलेंट इज द थिंग दैट इज जूसी एंड डिलीशियस। वो चीज है जो जूसी है और डिलीशियस है। जैसे संतरा है, जूसी भी है और डिलीशियस भी है। हैं? वो क्या है? वो सक्यूलेंट है। और बहुत सारी चीजें हैं। हैं? रसगुल्ला भी सक्यूलेंट है। क्यों भाई? अब कमेस्टिबल। कमेस्टिबल खाद्य है जिसे खाया जा सकता है, जिसे चबा चबा के खाया जा सकता है। शुगर है, हैं? कुछ ग्रेन्स हैं इस प्रकार के जिन्हें चबा चबा के खाया जा सकता है। डाइजेस्टिबल। डाइजेस्टिबल जो चीज पचाई जा सके। हैं? सभी सब्जियां हैं, फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, नॉन वेज भी है, वेज भी है, बशर्ते कि पॉइजन ना हो, बशर्ते कि पत्थर ना हो, लोहा ना हो, वो डाइजेस्टिबल नहीं है। एस्कुलेंट खाद्य। और इसके बाद है वर्ड आपका नोरिशिंग। नोरिशिंग होता है पोषक, जिसको खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हों। अगला वर्ड इसी तरह से आ गया न्यूट्रिशियस, पोषक। पैलेटेबल। पैलेट क्या होता है? तालू है। ये तालवा जो अपर सरफेस जो होती है माउथ की, है पैलेट। पैलेटेबल। पैलेटेबल जैसे ईटेबल, जो चीज ईटेबल है दैट इज पैलेटेबल। होलसम। क्या होता है होलसम? होलसम होता है स्वास्थ्यवर्धक। है? मिल्क इज अ होलसम फूड। है? पढ़ा होगा बहुत सी जगह।
उस लिक्विड को भी हम फूड बोलते हैं, एपेटाइजिंग। एपेटाइजिंग क्या है? क्षुधावर्धक, भूख बढ़ाने वाला, जिन्हें हमारे इंटेस्टाइन्स जो है रिक्वायर करें, हैं, वो एपेटाइजिंग होता है। विक्चुअल्स को प्लुरल में ही यूज किया जाता है, हैं? विक्चुअल्स, आहार, भोजन। पेबुलम, पेबुलम भोजन ही होता है। प्रोविजन, प्रोविजन का एक और मीनिंग होता है प्रावधान, इस चीज का क्या प्रोविजन है। और दूसरा अर्थ इसका भोजन से भी होता है, खाद्य सामग्री होती है। यात्री अपने साथ अब क्या लेके जाते हैं? प्रोविजन लेकर के जाते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, उनके खाने पीने का सामान। अब चलते हैं एंटोनिम्स की तरफ। तो एंटोनिम्स में सबसे पहले ले लिया क्या? पोइजनस, विषैला। विषैली चीज है वो ईटेबल नहीं है, ना एडिबल है। अनपैलेटेबल, अखाद्य, जिसे ना खाया जा सके। इनएडिक्वेट, एडिक्वेट क्या होता है? पर्याप्त होता है। इनएडिक्वेट, अनुपयुक्त है। अनसूटेबल और हार्मफुल, पॉइजनस है, हार्मफुल है। इनडाइजेस्टिबल, जिसे पचाया ना जा सके तो उसे क्या खाद्य थोड़ी होगा वो, है। इनडाइजेस्टिबल और ये अनडाइजेस्टिबल है। आगे इन दो बार हो गया, एक बार इनडाइजेस्टिबल है, दूसरी बार अनडाइजेस्टिबल है। और ये भी एक आगे गलत टाइप हुआ, ये अनईटेबल होगा, ये अनबीटेबल नहीं, अनईटेबल होगा। इसे आप अनईटेबल पढ़ें। मैंने एक बच्चे से टाइप कराया था, थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो अनबीटेबल नहीं, ये अनईटेबल है। आप अच्छी तरह से समझ लें। अब दूसरा वर्ड हम लेके चलते हैं, क्रेडिबल। क्रेडो रूट से बना। क्रेडिबल, विश्वसनीय है, जिसे किसी बात का क्रेडिट जाता हो। क्रेडिबल, विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर भरोसा किया जा सके, है। उसका स्टेटमेंट क्रेडिबल है या नहीं है, हैं? ये व्यक्ति क्रेडिबल है या नहीं है। ट्रस्टवर्दी, विश्वास के योग्य। रिलायबल, भरोसे के योग्य, जिस पर भरोसा किया जा सके, जिस पर रिलाय किया जा सके। टीनेबल, टिकाऊ, जो चीज टिकाऊ होती है उसी पर भरोसा किया जा सकता है, हैं? वही चीज एक्सेप्टेबल होती है, वही चीज स्वीकरणीय होती है। जो चीज टीनेबल नहीं है, जो चीज बिलीवेबल नहीं है, उसे कौन एक्सेप्ट करेगा। डिपेंडेबल, जिस पर डिपेंड किया जा सके, निर्भर रहने योग्य। श्योर, वो चीज श्योर भी होती है, वो चीज निश्चित भी होती है। वैलिड, वैध, जो चीज डिपेंडेबल है वो वैलिड है ही है। अब एंटोनिम्स देखते हैं। सीधे सीधे बिलीवेबल का क्या हो गया? अनबिलीवेबल हो गया। रिलायबल का अनरिलायबल हो गया। टेनेबल का अनटेनेबल हो जाएगा। और जो चीज अनटेनेबल है वो डिसेप्टिव है, धोखे से परिपूर्ण है, अनसाउंड है, अस्थिर है, टिकाऊ नहीं है, वो कमजोर है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय है। अनरीजनेबल, जिसका कोई रीजन नहीं है। अतार्किक। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या आती है क्रेडिबल और क्रेडुलस में। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और आपको बता दूं, इनक्रेडिबल वर्ड को पॉजिटिव में भी लिया जाता है। जब कोई काम हमारी आशाओं से बहुत परे हो जाए तो उस समय हम उस चीज को कहते हैं इनक्रेडिबल, है। मैच देखते हैं, जब कभी पता नहीं इंडिया क्या कर दे, हैं, उस समय हम कह देते हैं इनक्रेडिबल इंडिया,
है, वहाँ भी इनक्रेडिबल वर्ड को यूज किया जाता है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जहाँ उत्पन्न हो जाती है, दैट इज इनक्रेडिबल। ऐसा तो उम्मीद भी नहीं करते थे जैसा हो गया, इसलिए कहा जाता है इनक्रेडिबल इंडिया। अब क्रेडिबल और क्रेडुलस, देखिए दोनों वर्ड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आपके एग्जाम में। इनके अर्थ में बहुत बड़ा अंतर है। क्रेडिबल विश्वसनीय होता है और क्रेडुलस इतना भोला भाला, इतना सीधा सादा होता है, किसी पर भी विश्वास कर लेता है। क्रेडुलस होता है सहज विश्वासी। किसी ने कहा मैं शेर मार के आया हूं, हाँ जी ये तो शेर मार के आया है। गलीबल होता है, भोला भाला होता है, नेव होता है, नौसिखिया होता है वो बेचारा। ट्रस्टिंग आ गया वर्ड, आंख बंद करके विश्वास कर लेता है। आर्टलेस, आर्टफुल चालाक होता है, वो विश्वास नहीं करता। और आर्टलेस सीधा साधा होता है बेचारा, भोला भाला होता है, कह लो इनएक्सपीरियंस्ड होता है। इमेच्योर, अपरिपक्व होता है, इसलिए तो विश्वास कर लेता है। चाइल्ड लाइक, देखिए ये भी दो वर्ड होता है, एक चाइल्ड लाइक होता है, एक चाइल्डिश होता है। चाइल्डिश मूर्ख होता है, फूलिश होता है, और चाइल्ड लाइक इनोसेंट होता है, निर्दोष होता है, मासूम होता है, किसी पर भी विश्वास कर लेता है। इनकॉग्निजेंट, अज्ञानी होता है, पर ज्ञान नहीं होता उसे। कॉग्निजेंट ज्ञानी होता है। कॉग्निजेंस नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, संज्ञान में लिया। कॉट ने इस बात को अपनी कॉग्निजेंस में लिया। जिसके कॉग्निजेंस में है जो चीज है वो कॉग्निजेंट है। इनकॉग्निजेंट अज्ञानी है। और ये वर्ड प्रेसाइंट नहीं है, ये नेसाइंट है। NESCIENT है। ये प्रेसाइंट नहीं, नेसाइंट है। ये अज्ञानी, साइंट ज्ञानी, और नेसाइंट है जिसे वो उस चीज का ज्ञान ना हो। एक प्रकार का नौसिखिया है, न्यूली, that person is newly in that kind of knowledge। इसके बाद इसका एंटोनिम्स लेते हैं। क्रेडुलस का, इनक्रेडुलस हो गया, ये विश्वास नहीं करेगा, ये सहज विश्वासी नहीं होता, ये आसानी से विश्वास नहीं करेगा, इसलिए इसे इनक्रेडुलस कहा गया, क्योंकि ये सस्पेक्टिंग होता है। आप मच्छर मार के आओ तब भी ये विश्वास ना करेगा। शेर मारने वाले भी तो दूर की बात है। सस्पेक्टिंग होता है, अनट्रस्टिंग होता है, ये ट्रस्ट नहीं करता। और आर्टलेस का एंटोनिम चला गया, ये आर्टफुल, ये चालाक होता है, डाउटिंग होता है। और जिस प्रकार के लोग होते हैं वो नेचुरली क्रिटिकल होते हैं, क्रिटिसाइजिंग होते हैं, आलोचनात्मक होते हैं, आलोचना करने वाले होते हैं। अनकन्विंस्ड होते हैं, संतुष्ट नहीं होते आसानी से। ये डाउन टू अर्थ लोग होते हैं, ये बहुत मजबूत लोग होते हैं। ये हर बात के लिए इन्हें एक सॉलिड सबूत चाहिए। तो मित्रों, इन्हें आप डिस्कस करिए, इन्हें आप अपनी नॉलेज में लीजिए। एक बार नहीं, 2 बार वीडियो पढ़िए, सुनिए, आपको निश्चित रूप से लर्न हो ही जाएंगे। और कोशिश करता हूँ कल फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँ, बहुत अच्छे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की वीडियो लेकर के आता हूँ। इस भयानक पीरियड में, इस भयानक दौर में आप लोग अपने आप को संभाल के रखिए, क्योंकि ये बहुत ही भयानक दौर चल रहा है मित्रों। कोई व्यक्ति शायद ऐसा बचा हो जिसने इस दौर में चोट ना खाई हो। तो प्लीज़ अपने आप को संभाल के रखिए। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।